श्री राम। महाराज जी, आप लोग इस समय यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या समस्या आप लोगों की? देखो, समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत है। और हम धरना नहीं दे रहे हैं, हम सब साधु सम्मेलन कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे संत दुख सुख के लिए क्या समस्याएं थी। तो मैं नाथनगरी बरेली से यहाँ चल के आया, यहाँ के डीएम से मैं मिला कि भाई डीएम अधिकारियों को हम अवगत करा दें कि इन संतों की क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो साधु संतों की सुनवाई नहीं करते हैं। जो ये उत्तर प्रदेश है, ये ऋषि मुनियों का है। इसमें बहुत से ऐसे हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, तीर्थ हैं, जिनके ऊपर नाजायज कब्जा हुआ है। और उन कब्जों को सरकार द्वारा हम चाहते हैं कि उन कब्जों को हटाया जाए और उन धर्मस्थलों को जो है बताने की हमारी एक वो लगे हुए हैं। तो आश्रमों पर कब्जा होना, हाईवे जो निकले हैं, हाईवे के ऊपर जो कभी कौड़िया की ज़मीन नहीं थी, अब वो योगी जी ने जो है हाईवे निकाल दिए, सौंदर्यकरण लगा दिया, तरनताल की स्कीम दे दी, मंदिरों के भी जो पुराने तत्व विभाग द्वारा पैसा आता है उसके द्वारा भी हर सुविधाएं दे रहे हैं। गाय की समस्या है, गौशाला हमने योगी जी से हमारे गुरु पीर हैं, उनको आदेश प्रणाम करके हमने वो करवाया है, जो कुछ भी है गौशाला खोल दी है। गौशाला का बजट सारा ये कहाँ जाता है ये नहीं पता। मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से ही मिला हूँ और कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलता हूँ। तो क्राइम को बढ़ावा जो मिलता है वो डिपार्टमेंट से मिलता है, ना कि नेताओं को। एक जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, वो जब प्लान बना के देता है, ये फिर ऊपर तक प्लान यस होते चले जाते हैं, मगर नीचे 0/0। तो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़कर हम उन लोगों को बोलते हैं जो यस या नो करेंगे। हमारा यहाँ आने का यही एक तात्पर्य है। और एक नाथ संप्रदाय के राष्ट्रपति से ऊपर के अधिकार होते हैं। हम ये नहीं है कि योगी कोई एक मुख्यमंत्री है, योगी बहुत बड़ी ताकत है इस देश की, धुरी है। बाल योगी हैं, गोरखपुर के श्री महंत हैं, स्वयं गोरखनाथ जी हैं वो। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं इन नेताओं, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेटी को, कि जिनके तुम साथ रहते हो। खुद जो है बाबा जी की जो सिक्योरिटी है, मैं उनको भी कहता हूँ कि एक 3 लोग 14 भवन का मालिक है ये योगी जी। इनके इशारे से बहुत कुछ हो सकता है। ये मुख्यमंत्री तो एक हमारा एक पद है, चल रहा उससे तो कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही उसमें है, और उसके लिए भी है। कोई अब ये हिंदू मुसलमान की बात चला रखी है, एक मुसलमान ये बता दे बाबा जी ने निर्दोष को सजा दिलवाई है, एक मुसलमान बता दे, सब वो न्याय दिलवाते हैं। उसकी कचहरी में, गोरखनाथ जी की कचहरी में कभी वकील की जरूरत नहीं होती, वो आंखों से देखते ही बता देते हैं योगी जी अगर ये आदमी कैसा है? तो हम सब साधुओं की एक परंपरा को बनाए रखें। इन अधिकारियों को हमने अवगत भी कराया है, मगर ये अधिकारी मान नहीं रहे हैं। इन लोगों वो उनके पास तक मामला पहुंचने ही ये लोग नहीं देते हैं, और सब अपना यही नीचे स्तर से और उसका सब खत्म कर देते हैं। सब मिले हुए हैं सब। ये तो मन राजी करने हमारा वाली नाम बात तारागिरी है जी। और मैं गर्रा मोक्ष धाम पे रहती हूँ। मेरा पूरा जीवन वहीं बीता है, पूरा मतलब हमारी शादी भी हुई तब भी हम वहीं रहे। मोहल्ला वाला तराई के रहने वाले हैं। कम से कम हम 100 से 150 अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, डीएम, एसपी और कोतवाली, बरेली मोड़ चौकी, सब कहीं। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का उसी टाल पे मर्डर हो गया था। जो वो लकड़ी का काम करते थे उससे हमारा घर का खर्च चलता था। जब उनका मर्डर हो गया तो वो टाल हम चलाने लगे हैं। जब हम चलाने लगे तो कुछ लोग मुझे कमेटी, अपने आप को कमेटी का बता के, 2 साल पहले कोई कमेटी नहीं थी, तो कमेटी का बता के मुझे तरह तरह से टॉर्चर करने लगे। उस विषय में हम मंत्री जी से मिले और मंत्री जी से अपनी बात रखी कि मंत्री जी ऐसा है, आपने तो हमारे बड़ा पीठ थपथपाई थी। सन 2014 में हमने गौकसी पकड़वाई थी, तो इन्हीं मंत्री जी ने हमें बहुत सम्मानित करके ये कहा कि तारा तुम महिला नहीं हो, तुम झांसी की रानी हो। और उसी जगह पे लोग ये कहते हैं कि इसको उठा ले जाओ, इसका बलात्कार कर लो, इसका मर्डर करवा दो। फिर हमने 1 महीने पहले वहीं दीक्षा ले ली। जिस समय आपको ये धमकियां मिल रही थी,
हाँ तो उस समय बराबर हम आपने- पुलिस को फोन भी कर रहे थे, अच्छा। डीएम एसपी को सबको पूरी 100 से 150 एप्लीकेशन मेरे पास है। हम सबसे मिले, सबसे बात करी, मेरे कई बार बयान हुए सीओ साहब के यहाँ और उन्होंने ये कहा कि चलो कर रहे हैं और कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें इतना टॉर्चर करा गया कि अभी जब हमने दीक्षा ले ली, हम 7 तारीख को पूजा करने के लिए नहा रहे थे तो नहाते भी इन लोगों ने मेरा वीडियो बना लिया। वीडियो जब बनाया तो हम चीखे चिल्लाए कि मेरा वीडियो कैसे बनाया। तो हमने सबका ही फ़ोन करा, कोई नहीं। 112 नंबर गई तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप वो दीजिए एप्लीकेशन। तो हमने उन्हें बताया भैया हमने एप्लीकेशन कम से कम 100 से 150 दे चुके हैं। अब ये कहते हैं कि और जो जिनका हाथ मेरे आदमी के मर्डर में था वही लोग आके खूब गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियां औरतें लाते हैं, शमशान में रखते हैं। और जैसे कोई भी महात्मा अंदर बाथरूम या मतलब शौचालय करने नहीं जा सकता तो कहते हैं कमेटी वाले मना कर रहे हैं। तो क्या हम महिला हैं तो हम बाहर जाएंगे तो क्या आप मेरा वीडियो बना लेंगे? हम तो साध्वी भी हैं और उस जगह पे महिला भी थे। तो इन लोगों ने मुझे भैया इतना परेशान कर रखा है कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारे कुछ साधु लोगों ने मुझे अपना बताओ जो लोगों को परेशान कर रखा है। एक अजीजगंज का है नत्थू वर्मा, एक पिंकू गुप्ता, एक हथौड़े का है अजीत सिंह जिसका बाप का नाम रामपाल सिंह है। ये जा के कम से कम 4-6 गुंडे रोज बिठाते हैं और कान में फोन चलता नहीं है। फोन से बाकायदा बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें इतने रुपए देंगे। साधुओं के पास तुम्हें क्या मिलेगा? मंदिर में तुम्हें कुछ नहीं रखा। मतलब इस तरीके से कि हम इस समय वहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। कोतवाली पुलिस जो है वो आपसे नहीं कोई सुनवाई नहीं। कोतवाल साहब को सब कुछ पता है और वो ये कहते हैं तुम्हें कौन छू लेगा। वो जाते हैं तो हमसे ये कहते हैं कि तुम्हें कौन छू लेगा, तुम तो खुद इतनी तेज तर्राट हो। आप इतना मौका हमें क्यों देते हैं जब हम आपके पास आए? क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम यही भूख हड़ताल करके अपनी जान ही दे देंगे। रोज रोज बेइज्जत होना, हमारे 4-6 जनवरी से हम ऐसे समझ लो ऐसे पिस रहे हैं और 10 लाख रुपए की लकड़ी हमारी चोरी कर ली गई, मेरी टाल में आग लगा दी गई। हमारे बच्चे 2 हैं, 2 बाहर पढ़ते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारा और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है।